अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन उम्मी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, स्कर्दो हल्का नंबर 3 की यूनियन कौंसिल कत्तिशों के उलमाए कराम, अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने सूबाई असम्बली के आइंदा इंतखाबात में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हल्के में सियासी हलचल मच गई है। इस फैसले को साबिक डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी फिदाना शाह और साबिक वजीर तामीरात आमा वजीर सलीम के लिए खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है। यूनियन कौंसिल कत्तिशों के उलमाए कराम और अमायदीन का एक अहम इजलास कर्दों के एक मकामी शादी हॉल में मुनक़िद हुआ, जो देखते ही देखते एक बड़े सियासी जलसे में तब्दील हो गया। इजलास में यूनियन कौंसिल के अवाम ने मुतफ़िका तौर पर आइंदा इंतखाबात में स्कर्दो हल्का नंबर 3 से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का हतमी फैसला कर लिया। इजलास में यूनियन कौंसिल के अवाम ने मुतफ़िका तौर पर आइंदा इंतखाबात में स्कर्दो हल्का नंबर 3 से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का हतमी फैसला किया। इजलास के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर अजमल हुसैन को यूनियन कौंसिल कत्तिशों के अवाम ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। शुरा का कहना था कि अब तक वो दूसरों को वोट देते रहे और गैरों के लिए इस्तेमाल होते रहे, मगर अब की बार फैसला किया गया है कि कत्तिशों से एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा और अपना नुमाइंदा ही असेंबली में भेजा जाएगा। उलमा कराम, अमायदीन और नौजवानान ने कत्तिशों ने यूनियन के साथ वफादारी का हलफ उठाते हुए कहा कि अब किसी गैर को नहीं बल्कि अपने ही बंदे को असेंबली में पहुंचाया जाएगा। शुरा का कहना था कि 2000 वोट दूसरों को देने के बजाय अपना उम्मीदवार मैदान में उतारना ही वाहिद हल है। इजलास में यह फैसला नहीं हो सका कि कत्तिशों के अवाम के नामजद उम्मीदवार किस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। इस मौके पर नामजद उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर अजमल हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि अब ये डू एंड डाई की सूरत हाल है। अब तक इनकी यूनियन के वोटरों से दूसरे लोग मुंतखब होते रहे, मगर इस बार वो अपनी यूनियन के वोटों से असेंबली पहुंचेंगे। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बाल्तिस्तान अबरार अहमद मिर्जा ने कहा है कि गिलगित बाल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान की तहजीब और सकाफत मुनफरिद शिनाख्त रखती है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। स्कर्दो में जश्न मेफंग के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहजीब और सकाफत किसी भी कौम की पहचान होती है और वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी सकाफत को जिंदा रखती हैं। उन्होंने कहा कि जश्न मेफंग एक मुनफरिद सकाफती इवेंट है, जिसे जिंदा रखना और नई नस्ल को अपनी तारीख और सकाफत से रोशनास कराना इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर उन्होंने जश्न मेफंग के शायान शान इनेकात और अवाम की भरपूर शिरकत को खुशाइन करार दिया। दरिया असना स्कर्दो में जश्न मेफंग रिवायती जोश और खरोश से मनाया गया। म्यूनसिपल स्टेडियम में मशल ब्रादर रैली निकाली गई, फानूस उड़ाए गए और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। मरकजी तकरीब में चीफ सेक्रेटरी गिलगित बाल्तिस्तान, कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। रंगारंग तकरीबात में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी भरपूर दिलचस्पी ली, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गवर्नर गिलगित बाल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने खबरदार किया है कि अगर गिलगित बाल्तिस्तान के मसाइल हल न किए गए तो यहाँ भी आज़ाद कश्मीर तर्ज की एहतजाजी तहरीक शुरू हो सकती है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बाल्तिस्तान के वसाइल से पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है, मगर मकामी अवाम को उनका हक नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि गिलगित बाल्तिस्तान की हक तलफी जारी है और मसाइल का वाहिद हल सूबाई हैसियत देकर मुकब्बल हकूक फराहम करना है। मेहदी शाह का कहना था कि मरकज़ में इत्तेहादी हुकूमत होने के बावजूद गिलगित बाल्तिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा। बिजली के मनसूबों के ऐलानात तो हुए, मगर अमली इक़दामात नज़र नहीं आए। गवर्नर ने कहा कि गिलगित बाल्तिस्तान को मुतनाज़ा करार देकर सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है, हालांकि बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी यहीं से जाता है। उन्होंने 27वीं तरमीम असेंबली नशिस्तों में इजाफे और बिजली के वादों पर भी अमल दरामद का मुतालबा किया। मेहदी शाह ने इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून से मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इत्तेहादी होने के बावजूद गिलगित बाल्तिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, जिसका इजहार वो पार्टी इजलास में भी कर चुके हैं। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज।